भागवत की सबसे बड़ी धरोहर है और इसी का नाम है गोपी गीत। इस गीत को प्रतिदिन पाठ करने से पतिव्रता नारी का मतलब आज की भाषा में अगर मैं कहूँ, जो अपने पति का ही साथ देने के लिए हमेशा खड़ी है, चाहे कैसी भारी से भारी विपत्ति की स्थिति हो, दुख सुख में हो, हमेशा उसके साथ संघर्ष में भी खड़ी है और उसी की ही है। पति भी संघर्ष की घड़ी में अपने पत्नी का साथ देता है और उसी का है। अन्य कहीं किसी अन्य पर दृष्टि नहीं जाती, सबसे व्यवहार करते हैं लेकिन मन कहीं नहीं जाता। उन्हें पतिव्रत और पतिव्रता ही समझो महाराज। आज के युग में कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी होती। आप अपने जीवन में ईमानदारी रखिए, विश्वास रखिए, प्रेम रखिए, अपने आचरणों को खराब मत करिए। नहीं, पाप वृत्ति को आने में देर नहीं लगती, किसी भी बहाने से घुस जाता है। आज जब भगवान समझा रहे हैं तो ये गोपियां कोई सामान्य नारी थोड़ी ना है महाराज। यहां पर भागवत में दो प्रसंग हैं। एक तो वो भक्त हैं जिन्होंने लोक मर्यादा का त्याग भगवान के लिए कर दिया। एक वो भक्त हैं जो परिवार के साथ रहे हैं, लोक मर्यादा का त्याग नहीं करते लेकिन भगवान से प्रेम है। इसलिए दो प्रकार के भक्तों की कथा आई है। पहले आई है यज्ञ पत्नियों की कथा, जो ब्राह्मण थे, ऋषि थे। आज हमारे ब्रज में उनको चतुर्वेदी जी कहा जाता है। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण ही थे। ऋषि वन में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। भगवान गैया चराते हुए आज ब्राह्मणों पर कृपा करनी चाहिए। उन्होंने ग्वाल बालों से कहा, ठाकुर जी कहते हैं जाओ, वहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के वहाँ से भोजन ले आओ, ब्राह्मणों से मांगना। गए महाराज। ब्राह्मण तो महाराज कर्म कांड में लगे थे। कई बार क्या होता है, हम शब्दों में और स्तुतियों में इतना फंस जाते हैं कि हम भाव को नहीं पहचान पाते और उसके चलते ज्ञान नहीं हो पाता। तो आहुति के कारण उन्होंने जैसे ग्वाल बाल आए, हमारे कन्हैया जी नंद के लाला यहाँ पास ही में ही हैं, भूखे हैं। उन्होंने कहा जाओ निकलो यहाँ से, बाद में आना। डांट के पड़े, मुंह बनाए के बेचारे ग्वाल वाला आए, लाला तेने कहाँ भेज दियो। सवरे के सवरे बामन हम पे एकदम लड़ पड़े। बोले तुम एक काम करो, उनके पास मत जाओ, ब्राह्मणियों के पास गए तुम, माताओं करे दे वात्सल्य से, वो मेरी प्रतीक्षा करती होंगी। और ये जितने भी ऋषियों की पत्नियां थीं, ये भगवान का रात दिन लीलाएं सुनती थी, इनको दर्शन की लालसा थी, लेकिन ये सभी पतिव्रता नारी थी। लोक व्यवहार, लोक कार्य भी अपना परिवार को, बच्चों को, ग्रस्तों को, गृहस्थी धर्म को सबको संभाल के रखना। कुलवान कुलवती नारियां थीं, लेकिन इनका प्रेम कृष्ण में था। भगवान के चरणों में अगाध श्रद्धा थी। आज जैसे ही ग्वाल बाल आए और कहा पास ही में कृष्ण हैं, ये सारी की सारी जितनी भी तुरंत तुम्हारा लंबो लंबो घूंघट निकालो और सब ने अपनी अपनी थाली में जो जो यज्ञ के लिए रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब रखा था, पेड़ा, खुरचा, खुरमी, खुरचन, सबन ने ले के मारा थाली में सजा के, और ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं, देख रहे हैं उनकी पत्नियां जा रही हैं, क्योंकि सबने घूंघट मार लिया, क्योंकि इशारा तब मिलेगा जब आंखों से दिखाई देगा। सबने घूंघट लगा लिए। अब घूंघट लगा के जा रही है, ब्राह्मण खूब खास रहे हैं। अब बोल नहीं सकते क्योंकि यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, डांट भी नहीं सकते, मर्यादा है। अब क्या कहें, खूब खास रहे हैं। अरे एक बार तो कोई देख लो मगर किसी ने नहीं देखा, सब निकल गई और ठाकुर जी के पास जाकर के भगवान के समक्ष थाल रख दिए। प्रभु देखते हैं, अपनी कृपा दृष्टि से सभी उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, भोजन करते हैं प्रभु। अब वो सभी रो करके जब जैसे ही प्रभु को देखती हैं, अपने अंतर मन में, हृदय में भगवान की उस छवि को बसा के समाधिस्थ हो जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें होश आता है। अब उनको बड़ा लगता है कि अब हम घर जाएंगी, हमारे पति हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, हमने उनकी मर्यादा का त्याग किया है। भगवान कहते हैं जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कारण उन्हें मैं प्राप्त हो गया। तुम्हारे कुल में जो संतानें होंगी परम विद्वान होंगी, एक से एक विद्वान और संपत्तिवान तुम्हारे कुल में उत्पन्न होंगे, मेरा आशीर्वाद है। आज भी चतुर्वेदियों को देखो महाराज,
बड़े ठाट बाट हैं, ठाकुर जी को आशीर्वाद है इन पे। तो यहाँ लौट कर आती हैं, ब्राह्मणों को बड़ा आभास होता है, उनको बाद में ज्ञान होता है, अरे हम यज्ञ में देते गए आहुति, लेकिन हमारी पत्नियां धन्य हैं, यज्ञ पति जो यज्ञ पुरुष है उसके मुख में जाके भोजन देकर आई हैं। हम वो ना कर सके, हमारी पत्नियों ने साक्षात भगवान को पा लिया। अरे ये हम तत्ववेता कर्मकांडी ब्राह्मणों से ऊपर निकली, सभी गदगद वाणी में यज्ञों की आहुतियों को छोड़कर पत्नियों की प्रतीक्षा करने लगे, जब आए तो पामन में पड़ जाएंगे। क्यों? हम इतने वर्षों से नहीं प्राप्त कर पाए और इन्होंने अपने भाव से श्रीहरि को प्रसन्न कर लिया। पत्नी आई महाराज, वो तो डर डर के आई, लेकिन भगवान ने बोला था आई तो देखा सारे फूल माला लेके खड़े महाराज, पत्नियों का सम्मान किया और कहा बस तुम ऐसो भाव हमारे अंदर प्रकट कर दो कि जैसी तुम्हारे मन की भावना से भगवान तुम्हें मिल गए, तुम्हारी कृपा दृष्टि से हमें भी प्राप्त है जाएगा। यज्ञ पत्नियां कृतार्थ हो गई भगवान का। तो देखो ये ग्रस्त लोगों का भाव है। दो भगवान के भक्त है ना, एक जिन्होंने लोक व्यवहार रख करके भगवान से प्रेम किया, संसार को भी रखा लेकिन भगवान से भी प्रेम। गोपी अलग है, गोपी ने लोक व्यवहार का त्याग कर दिया, मुझे संसार नहीं चाहिए, और सब कुछ छोड़ करके भागी हैं। ये वो भक्त हैं जो भगवान के लिए सब कुछ त्याग करने को रखते हैं। अरे मुक्ति का भी त्याग करने का सामर्थ्य रखते हैं, और अगर उनका शरीर भी छूटने को हो लिया जाए भगवान के लिए तो वो भी त्याग कर दें, प्राणों का भी किंचित मात्र ख्याल ना करें। त्यागी भक्त हैं गोपियां। आज भगवान ने परीक्षा ली तो गोपियों ने कहा प्रभु आप भूल गए आप और हम कौन हैं। हम आपसे एक प्रश्न करती हैं, आप उत्तर दीजिए। गोपियां भगवान से प्रश्न करती हैं। जैसे कोई एक स्त्री थी, पतिव्रता नारी, उसका पति विदेश जाना चाहता था, पत्नी ने बहुत जिद की कि मुझे साथ में ले चलो, पति नहीं माना, उसने अपनी एक फोटो लाके उसको दे दी। अब पत्नी रात दिन उस फोटो को देख रही है, पति देके चला गया और कहा कि इसको ही देखते रहना जब तक मैं ना हूं। अब पत्नी अब जब भी दुख सुख हो तो उसी को कहती, फोटो में अपने पति को मानती। कई वर्ष हो गए वो आया नहीं। फोटो को देख देख करके उसको लगा कि उसके पति उससे बात करता है। एक दिन असली पति आया, दरवाजे पे खटखटा रहा था, वो फोटो के सामने बातचीत कर रही थी। गोपी कहती है कि बताओ कन्हैया उसे क्या करना चाहिए। ठाकुर जी ने कही जब असली पति आ गया तो फोटो को एक किनारे करे और दरवाजे को खोले, अब तो असली पति आ गया। बोले तो वही तो हम कर रहे हैं, हम सभी आपकी आत्मा हैं, इस संसार में ही आपने हमको भेजा, ये संसार रूपी फोटो दे दिया, इसी को मेरा मान करके इसकी सेवा करो। तो हम कर्तव्य निभा रहे हैं अपने। कोई पिता बनकर अपने घर को चला रहा है, कोई माँ का कर्तव्य निभा रहा है, कोई बहन बेटी पुत्र रिश्तेदार, कोई समाज का, कोई समाज सेवी, कितने सारे हम अपने हृदय में किरदार लेकर के चलते हैं। एक ही व्यक्ति 100 किरदार निभा रहा होता है। ये फोटो आपने हमको पकड़ा दी कि जाओ इसी को ही अपना बांध करके सेवा करो। हमने इतना मन लगा लिया, अब हमको ये लगता है यही हकीकत है, यही सब कुछ है, यही हमारा सब कुछ है। और आज दरवाजे पे जब स्वयं आप आ खड़े हुए, फिर भी हम फोटो को पकड़कर यही सोचे यही सच है, तो धिक्कार है हमारे जीवन को। इसलिए जब सच्चा परमात्मा आ जाए तो फिर ये संसार छोड़ जाना चाहिए। गोपियों ने कहा हमने छोड़ दिया कन्हैया। भगवान मौन हो गए क्योंकि तत्व की बात गोपी ने कह दी। आज महाराज घटित हुआ। महाराज जब घटित हुआ ना, जब प्रभु का आनंद हृदय में मिलता है ना, प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है, स्थिति ऐसी हो जाती कि शरीर की सुधि नहीं रहती। हर रोम रोम आनंद व्यक्ति शरीर की सुध बुध खो करके अंतःस्थल में भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो कई बार अहंकार आड़े आता है, उसको लगता है कि उसके कारण ऐसा हुआ और इस कारण भगवान अदृश्य हो गए गोपियों के बीच में से।
गोपियां रोने लगी, कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए, हमें छोड़कर कहाँ गए। चारों ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते वनों की ओर जा रही है नंगे पैर, कहीं कन्हैया वहां चले गए होंगे। एक दूसरे में ढूंढ रही हैं, जब कहीं कृष्ण नहीं मिले। क्योंकि देखो, जब अहंकार होता है ना जीवन में, भगवान अपने भक्त को नहीं छोड़ते, पर अहंकार आने पे माया देवी भगवान पे पर्दा डाल देती है। जैसे मंदिर के समक्ष जाएं, मंदिर पे पुजारी जी पर्दा डाल देते हैं ना, तो भगवान तो समक्ष ही खड़े हैं। उतनी ही दूरी है, इतनी नजदीकी है, इतना फासला, बीच का पर्दा ही है जो व्यवधान है। आज जैसे ही अहंकार के चलते माया का पर्दा पड़ जाता है, भगवान होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते, उनकी कृपा भी दिखाई नहीं पड़ती। आज गोपिकाओं को अहंकार हुआ तो प्रभु अदृश्य माने थे वहीं, लेकिन गोपिकाओं की आंखों से नहीं दिख रहे थे। क्योंकि सबको लग रहा था, अरे हमने इतनी साधनाएं करी, दुनिया को नचाने वाला आज हमारे इशारे पे नाच रहा है। अरे भगवान किसी के इशारे पे नाचने वाले हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करके बैठ जाए तो भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं जब प्रभु रीझें तो पात्रता मिलती है, तब प्रभु आपके जीवन में आते हैं। कोई महात्मा कहे कि मैं भगवान को मिला दूंगा, महा झूठा है, ना मिला सके महाराज। अब महात्मा ये मिल जाए बहुत बड़ी बात है। भगवान अपनी कृपा के कारण मिलते हैं। उपनिषद कहते हैं यमे वैष्णवड़ते तेन लभ्यः। कौन पाएगा भगवान को? जिसका प्रभु वर्ण करें, भगवान चाहें, ये मुझे जाने, ये मुझे पाए, बस वही पे ठाकुर जी की कृपा होती है, वही भगवान को पाता है। आज गोपियां देखती हैं अहंकार के चलते भगवान दूर हो गए, रोती हैं। और रोते हुए जिस गीत का निर्माण किया, यही भागवत की सबसे बड़ी धरोहर है, और इसी का नाम है गोपी गीत। इस गीत को प्रतिदिन पाठ करने से, इसके 19 श्लोक हैं, हम 4-5 श्लोक ही गाएंगे, पर ये प्रतिदिन गाने से भगवान कृष्ण में अपना भाव लगाने से गोपी भाव प्राप्त होता है। और गोपी भाव से गाकर के जब भगवान को सुनाते हैं ना, तो कृष्ण का दर्शन अवश्य होता है। तो आइए सभी गोपी रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को बुला रही हैं गीत के माध्यम से। गोप्य ऊचू जयाति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावता त्वयिता शरदुदाशे सा
गोपी रोई है, कहती है, हे प्रभु मैं तो आपकी अशुल्क दासी हूँ। आपने ब्रजमंडल में जन्म लेकर हम ब्रजवासियों को धन्य कर दिया। अरे लक्ष्मी भी जिस ब्रजमंडल में आने के लिए तरसती है, आपने उसे वो सौभाग्य नहीं दिया, ब्रह्मा जी को सौभाग्य नहीं दिया। हम गांव की ग्वालिनों पर, अरे जो कुछ नहीं जानते, ना वेद जानते हैं, ना धर्म कर्म जानते हैं, उन पे कृपा की। आपने अपना हमें बनाया। आज आप हमको वियोग की पीड़ा दे करके हमसे दूर हो गए। कि ये वध नहीं है? अरे जब मारना ही था तो बचाया क्यों? क्यों बचाया अश्रों से? क्यों बचाया इंद्र की वर्षा से? क्यों बचाया कालिया नाग से? क्यों बचाया दवानल से? मर जाने दिया होता। आज रोती हुई 19 प्रकार की गोपिकाओं का यहाँ संवाद है। हजारों गोपियों ने भगवान के लिए जब पुकारा, रोने लगी। जब भक्त सारे साधन कर लेता है ना महाराज, बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, बहुत जप कर लिए, बहुत सदा आचरण कर लिए, मन भी पवित्र कर लिया, उसके बाद भी जब देखता है कि अभी भी प्रभु से दूरी है, और जब उसको पता चलता है कि किसी भी साधन में दम नहीं है महाराज प्रभु को प्राप्त कराने का, तो सब साधनों को छोड़ करके जब रोता है। रोना कमजोरी नहीं है महाराज, रोना ताकत है। अरे बालक रोता है ना, माँ को 1000 काम छोड़ के आना पड़ेगा। बालक रोता है तो पिता को कष्ट पहुंच जाता है, उसका सुख छिन जाता है। वो कैसे मेरे बालक को चुप करूं, इसे कैसे शांत करूं, क्या दूं? रोने पर महाराज अपने आप ठाकुर जी दौड़ते हैं, वो तो करुणामय है। आज जब आप ये इस भाव से कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं, किससे आपको राजी करूं, सब करके देख लिए प्रभु, और फिर निराश्रय होकर किसी भी साधन का आश्रय नहीं है मेरे पास, तब प्रभु दौड़ पड़ते हैं। प्रभु को वो जो नेत्रों से बहता हुआ पानी ना शुद्ध गंगा जल लगता है, मानो भक्त ने भगवान का अभिषेक कर दिया हो। और आज भगवान प्रकट हुए। इति प्रगायन्त प्रलपन्तश्चित्रदा, सभी रोने लगी, प्रलाप करने लगी। भगवान कहीं गए थोड़ी ना थे, अहंकार जैसे ही हटा प्रभु की कृपा से, भगवान वहां समक्ष साक्षात मन का मंथन करने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। और फिर भगवान को देखकर जो गोपी के मन में लेकर आरंभ में तो वासना आई थी कि भगवान मेरे हो जाएं, वो वासना भी हट गई महाराज। बस कृष्ण तुम्हारा दर्शन ही मिल जाए, इतना ही काफी, और कुछ नहीं चाहिए। और फिर ऐसा रास घटित हुआ 6 महीने का। कहने का अर्थ है रात दिन रास हुआ, मतलब रास बाहर नहीं है, भीतर है। कहाँ है? हम डंडे लेकर के 4-5 महिलाएं इकट्ठी होके और बीच में कन्हैया जी खड़ो करके और फिर जो डांडिया करते हैं ना, उसको रास समझते हैं। ये रास का रूप नहीं है ना। पता नहीं कौन से महाराज किसी जमाने में कोई भूमिका डांस की रही होगी, नृत्य की रही होगी, उस नृत्य को भगवान से जोड़ दिया। रास बाहर नहीं होता है, रास भीतर होता है। जब आनंद मगन के साथ आप भगवान का कोई भजन सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, अपने आप मन में आनंद की हिलोरें, वो रास का दरवाजा है। 6 महीने तक रास हुआ अनवरत। ये मन ही वृंदावन है। हमारी ये जो 5 सेंसेस हैं, आंख, कान, नाक और ये 5 कर्मेंद्रियां, ये सभी गोपियां हैं। जब ये बाहर से हट करके भगवान की ओर जाती है ना, जब ध्यान में हम अपने मन को ले जाते हैं, नेत्र बंद, कान बंद, नासिका, श्वास चलेगी लेकिन कहीं अन्यत्र नहीं जाएगी। अंदर की ओर जब हम जाते हैं, यहाँ घटित होता है, आत्मा में रास घटित होता है, आत्मा रूपी कृष्ण का दर्शन होता है। इंद्रियां रूपी गोपियों को मन ही वृंदावन बन जाता है। इसलिए हम सभी के हृदय में रास घटित हो, भगवान की कृपा जैसे गोपियों को प्राप्त हुई,
हाँ मैं भी हूँ। आइए बड़े भाव के साथ सभी भगवान से कहें, हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सारे जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सारे जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन। बड़े भाव के साथ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी। रास रचो है। जय हो बोल रास बिहारी लाल की जय हो। जय हो। छुम छुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी बोलियां। छुम छुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलियां। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। श्याम छवि में सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। सरर सरर चाले मधुर पुरवैया रे। सरर चाले मधुर पुरवैया रे। सरर सरर चाले मधुर पुरवैया रे। सरर चाले मधुर पुरवैया रे। मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप नहीं चाहते आपके हृदय में भगवान आए, हमारे भी रास घटे तो बैठे बैठे रास करना सीखो। कैसे करोगे? अब ये तो नृत्य कर रहे हैं, आप कैसे करोगे? ऐसे करो। जय हो। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की। छम
वट पे, बिहारी बंसी वट पे, बिहारी बंसी वट पे। छिती पे छान पे छाजत छतान पे, ललित लतान पे लाडली की लट पे, लाडली की लट पे। हे कहे पद्मकार अखंड रस मंडल में, मंडल मंद महाकालिंदी तट में, कालिंदी तट में, कालिंदी तट में। हो कैसी छवि छाई आज शरद जुनाई अली, कैसी छवि छाई कन्हई के मुकुट पे, कैसी छवि छाई कन्हई के मुकुट पे, कन्हई प्रेम पगे जो रंगे रंग सांवरे, माने मनाए न लालची नैना, भावत है उत ही जित मोहन, रोके नहीं घूंघट नैना, रोके नहीं घूंघट नैना। कानन को कलना ही परे बिन, प्रीति में भीगे सुने मृदु मैना। भाई मधुमक्खियां अवने को हरि तुझे और बाधी बलेना, बंदी तुझे और बाधी बलेना। हे वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। हे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हे नाचत गिरधारी। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सारे जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे सारे जन। मन मेरो बन गयो सखी रे, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। और उस वृंदावन में क्या घटित होता है? हे रास रचो है, रास रचो है यमुना। यमुना कौन है? भक्ति। यमुना किनारे सखी रास रचो है। यहाँ प्रभु ने रास करके कामदेव का भी दमन किया। इसलिए कथा का फल है कि जो इस कथा को श्रवण करता है, हृद्रोग माश्व पहिनो त्यचरेण धीरः, उस व्यक्ति के हृदय में काम का वास नहीं हो सकता। और लोगों ने इसी लीला को काम वासना वाली लीला ऐसी बुद्धि से देखा। भगवान को भी अपने स्तर पर लेकर आते लोग। अरे भगवान है, वो सर्वसमर्थ हैं। हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि से वो रस समझ नहीं आता तो हम अपनी बुद्धि के लॉजिक, क्योंकि हमारा जितना माइंड, हमारे मन की जितना अनुभव है उन्हीं को समेट करके हम अपने लेवल पे भगवान को लेकर, अच्छा ऐसा हुआ होगा। पर रास महाराज काम पर विजय की लीला है। कामदेव ने गोपियों के हृदय में वासनाएं उत्पन्न कर दी थी भगवान को पाने की, और भगवान के भक्त के हृदय के अंदर वासनाएं प्रभु टोटी के नीचे बिठाई के निलाते महाराज, सबको धुलवाते हैं। कहने का अर्थ है जैसे ही अहंकार जागृत हुआ भगवान छिप गए। भक्तों के जीवन में भी कभी अहंकार आता है ना, ठाकुर जी परिस्थितियां इस प्रकार की पैदा कर देते कि आपको अपना डाउन करना पड़ेगा। जब तक वो शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक जीवन में ना तो शांति दिखाई पड़ेगी ना आनंद दिखाई पड़ेगा। सब दिखाई दे रहा है लेकिन यही चीजें नहीं मिल रही। और ये चीजों के रूप में है कौन? भगवान ही तो है आनंद। जिस सुख में हम तलाशते वो सुख और प्रेम शांति क्या है? भगवान ही तो है। कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान इनकी आत्मा को 2 करोड़ रुपया दे दे, ऐसा कोई बोलता है? हे भगवान इनकी आत्मा को 5 नौकर दे देना, इतना लोरवी में बढ़िया बंगला दे देना। कोई नहीं बोलता, सब क्या बोलने जाते हैं? भगवान इनकी आत्मा को वो ही ना मिल पाई महाराज। सब मिल गया था, धन मिला, हर चीज मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, लोक व्यवहार भी अच्छा किया, सब बढ़िया था, लेकिन एक चीज नहीं मिली। शांति के रूप में कौन है? भगवान। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, ना च भावाय तस्य शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम।
जिसके हृदय में जो मुझसे युक्त नहीं, उसके अंदर भाव भी नहीं आएंगे, और भाव के बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती। हृदय में भाव, इसलिए भक्त शांत क्यों रह सकता है? क्योंकि उसके हृदय में भाव होता है भगवान के प्रति। जिसका हृदय भरा हुआ है वो भक्त है, और जिसका हृदय भरा है वहीं पर शांति का निवास होता है। खाली पोखर और तालाब में भगवान नहीं आते हैं जिसमें पानी नहीं है। भगवान तो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, समुद्र में रहने वाले हैं। तो अपने हृदय में लबालब करुणा का, भाव का, पानी का नल चलाओ महाराज, तब ठाकुर जी आएंगे। और ये नल का काम करती प्रभु की कथाएं। संवर्धनम च संपोषणम इति लीला, भक्ति का वर्धन करने वाली हैं भगवान की कथाएं। आगे भगवान ने रास लीला की, इसके उपरांत वृक्कासुर, धैनुकासुर, केशी इत्यादि का वध किया। भगवान 11 वर्ष के हो चुके हैं। कितने वर्ष के हुए हैं? 11 वर्ष के हो गए। नारद जी एक दिन आए और कहने लगे, प्रभु ये क्या हुआ? आप यहीं ब्रज की लीला करेंगे तो फिर द्वारिका की लीला कौन करेगा? और मथुरा में इतना बड़ा आतताई कंस बैठा है जिसके कारण पूरी प्रजा त्रसित है। आप यहाँ पर बैठकर ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हो, और आपके अवतार का हेतु क्या है? ये आप भूल तो नहीं गए? प्रभु ने कहा, मन तो कर रहा है कि मैं अभी मेरे भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए व्रज से बाहर जाकर के दुष्टों का दमन करूं, पर व्रजवासियों के प्रेम ने मुझे पकड़ रखा है, मैं चाहकर यहां से निकल नहीं सकता। आप कोई उपाय बनाइए। इतना सुनते ही नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो तैयारी करिए, उपाय मैं करके आता हूं। आप ब्रजवासियों को नहीं छोड़ सकते, मैं ही उपाय बनाता हूं कि आपको ब्रज को छोड़कर जाना पड़ेगा। दौड़कर नारद जी आज पधारे कंस के यहां। कंस के व्योमासुर, धेनुकासुर, केसी दाना इत्यादि बड़े बड़े दानव असुर मारे गए तो चिंतित है। तभी नारद जी आकर के बोलते हैं, तुम्हें जो चिंता सता रही है कि देवकी का पुत्र कौन है, मैं बताता हूं। वसुदेव और देवकी का पुत्र नंद के पुत्र के रूप में पल रहा है। कृष्ण और बलराम ही देवकी पुत्र जिनको तुम ढूंढ रहे हो। ये सुनकर कहा, तो वसुदेव को मैं मार दूंगा। वसुदेव ने मुझसे झूठ बोला, इतने वर्षों तक छिपाया। नारद जी कहते, वसुदेव जी को मारने से कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो, तुम्हारे पास शक्ति है, अपनी शक्ति के जोर पे मार डालना। और तुम्हारे जो कोषगार है, जहां धन रखा रहता है, वहां शिव का धनुष पड़ा है, उस धनुष का बहुत बड़ा यज्ञ कर लो। इस बहाने से कृष्ण बलराम को बुला लेना, आएंगे तो तुम्हारे पास शक्ति है, तुम मार डालना। इतना सुनते ही अंत काले छ विपरीत बुद्धि, कंस को सलाह अच्छी लगी। महात्मा जी ने मेरे लायक बढ़िया सलाह दी है। बहुत बड़े यज्ञ का सम्मेलन किया, अक्रूर जी को भेजा भगवान को लेने के लिए। अक्रूर जी भगवान के नाते में चाचा लगते हैं। कौन लगते हैं? चाचा जी। मन में सोचते हैं कि आज मुझे कृष्ण का दर्शन करने को मिलेगा, मैं कितना अहोभागी हूं कि मुझे भगवान का दर्शन करने को मिलेगा। पर मन में ग्लानि हो रही कि मैं हेतु क्या बनकर जा रहा हूं? कृष्ण को ब्रजवासियों से लेकर आऊंगा और ये कंस मारने के लिए उन्हें बुला रहा है। अत्यंत दुखित होकर रथ को लेकर के जैसे ही व्रज में आए हैं, व्रज का पत्ता पत्ता भगवान के रस से मग्न है। व्रज की दशा को देख करके अक्रूर जी मन में सोचने लगे, कैसे मैं लाला को लेके यहां से जाऊंगा। आज जैसे अक्रूर जी का आगमन सुना, नंद जी निकल कर अपने महलों में से आए। ग्वाल वालों ने उनका सत्कार किया, बिठाया, अक्रूर जी का स्वागत सम्मान हुआ, भोजन प्रसादी हुई, हाल चाल पूछे। और जब अग्नि का आगमन पूछा, आए क्यों हैं, तो ये देख करके अक्रूर जी कहते हैं, कंस ने आपके लिए बुलावा भेजा है और विशेष कर कृष्ण बलराम को बुलाया है, क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में आपका होना और आपके इन पुत्रों का होना बहुत आवश्यक है। ये सुन करके नंद जी को खुशी भी हुई लेकिन डर भी हुआ। खुशी इसलिए हुई कि छोटे से राजा को इतना बड़ा राजा बुला रहा है और अपना व्यक्तिगत व्यक्ति को भेजा, जैसे कोई पर्सनल पीए को भेजा अपनी
गाड़ी के साथ। खुशी हुई पर दुख भी हुआ, क्या पता कंस तो दुष्ट है। अरे देवकी वसुदेव के पुत्रों को उसने नहीं छोड़ा, मेरे पुत्रों से उसका क्या लेना देना। ग्वाल बाल आपस में नंद बाबा से खुसर फुसर कर रहे हैं, बाबा आप मना कर दो, हम लाला के साथ नहीं जाएंगे। नंद बाबा डिंडोरा पिटवा देते हैं, जाके कह दो कल सुबह जिस जिसको मथुरा लाला के साथ चलना हो तैयार हो जाए। कृष्ण बलराम कल मथुरा यज्ञ में जाएंगे। खबर सुनी महाराज, किसी को अच्छा नहीं लगा। ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना उनका एक पल भी नहीं भगवान से अलग होता। आज ब्रजवासियों ने देखा कि कन्हैया जा रहा है, अरे कंस तो बड़ा आतताई है, कैसे भी करके रोको। रात्रि में गोपिकाओं को नींद नहीं आई, सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही सब छोड़ छोड़ करके अपने गृह कार्य नंद के दरवाजे पर खड़ी हो गई कि हम सब बोलेंगी, लाला को कहेंगी कि लाला मत जा, और हमसे तो बहुत प्रेम करता है, हमारी बात कहाँ मान टालेगा। आज मैया ने जैसे ही देखा कि कन्हैया आज जाने वाला है, पता नहीं मैया को क्यों ऐसा लग रहा है कि अब जा रहा है तो दोबारा लौट के नहीं आवेगा। तो जो जो भगवान के लिए श्रृंगार रखे थे उसने संदूक में से निकाल निकाल कर भगवान को धारण करा दिया। कंगन पद्मराग मणि के, बड़े बड़े सुंदर हीरों के रतन जड़ित कंगन पहनाए, अंगूठियां पहना दी। भगवान कहते हैं मैया इतना ही बहुत है, मुझको काहे को इतने सारे पहना रही है। नहीं लाला, ये सब तेरे ही हैं। आज पहना करके सुंदर मोर मुकुट बांधा और कहा लाला तू आवेगो ना, ऐसो तो नहीं मुझको भूल जाएगो। भगवान कहते मैया कैसी बात कर रही है, मैं संसार को भूल सकता हूँ, जननी तुझे नहीं भूल सकता। माखन हाथ में लियो, कन्हैया के मुंह पर लगायो। लाला तो को मेरे हाथ को ही माखन पसंद है ना, तो या माखन के खातिर ही लौट के जरूर आनो है तो। ठाकुर जी मैया से कहते हैं मैया अब मैं तेरो आशीर्वाद ले रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा। नंद बाबा हाथ पकड़ कर कन्हैया को रथ में बिठाने के लिए होते हैं। गोपियां खड़ी नंद बाबा के सामने, संकोच के कारण कुछ बोलती नहीं है। नंद बाबा क्या कहेंगे? अगर नंद बाबा नहीं होते तो कन्हैया का हाथ पकड़कर बोल देती नहीं जाना। आज ठाकुर जी चढ़ गए रथ पर, बलराम जी बैठ गए, नंद बाबा आगे बैठ गए। आज कौन नंद बाबा की बात को टाल सकता है? किसी को कृष्ण जाता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, भगवान जाते हुए किसी को अच्छा नहीं लग रहा। अरे भगवान गैया चराने जाते हैं तो मैया 8 बार जाकर के लोगों को भेजती है, जाके देख के आओ मेरो लाला ठीक है कि नहीं है। गोपियां किसी न किसी बहाने से भगवान तक पहुंच ही जाती हैं। घर में भी होती हैं, खाना बना रही होती है तो भी वहां बैठी बैठी भगवान की वन की झांकी खुद घर में बैठ के दर्शन करती है। आज जैसे ही देखा कृष्ण को जाते हुए, अपने पतियों से कहती हैं, अपने घर परिवार वालों से कहती हैं कृष्ण को रोक लो। कोई कुछ नहीं कह पा रहा। नंद बाबा के सामने किसको कहें? नंद बाबा किसकी माने, किसकी मजाल है? राजा है वो यहाँ के। गोपिकाओं ने देखा नहीं गया। आज अक्रूर ने जैसे ही रथों की रास खींची, घोड़ों ने अपनी दौड़ लगाई, जैसे ही रथ चला, जो गोपी हमेशा लोक लज्जा में सब कर्तव्यों का निर्वाह करने वाली भगवान को जाते हुए देखा तो रह ना सकी, दौड़ पड़ी। क्या देखे किसकी लज्जा, कैसे केश बिखर रहे हैं, कहाँ वस्त्र गिरे, कहाँ चुंदरी गिरी, कहाँ आभूषण गिरे, कहाँ कौन छूट गया। दौड़ करके मारा, सभी रथ के सामने लेट गई। हजारों गोपियों का झुंड अचानक रथ की रास खिंची झटके के साथ।
नंद बाबा ने अपनो जैसे तैसे पगड़ी संभाली, एकदम का भयो भाई। ठाकुर जी गिरते गिरते बचे। अक्रूर जी भगवान की ओर देखते हैं, अक्रूर जी से पूछते क्या हुआ चाचा। अक्रूर का मुंह खुला है, आंखों से अश्रु जल बरस रहा है। लाला, तेरे यहाँ के लोग तो कुछ जाने नहीं देंगे। ठाकुर जी देखते चारों ओर घोड़ों के नीचे गोपिकाएं लेटी हुई हैं, अक्रूर को गालियां दे रही हैं। कूरस्त्वम अक्रूर समाख्याश्म। अरे तुझे किसने अक्रूर नाम दे दिया? अक्रूर उसे कहते जिसके जीवन में क्रूरता ना हो। अरे तू तो बड़ा क्रूर है, हमारे जीवन धन प्राण धन को लेकर जाना चाहता है। अरे हमने तेरो क्या बिगाड़ा है? मथुरावासी तो होते ही ऐसे हैं। आज रोती हुई गोपिकाएं कह रही हैं अगर ले जाना है कृष्ण को तो हमारे पहले शरीर से रथ चला, शरीर के ऊपर से रथ चलाएगा। हम मर गए, हमारे प्राण निकल गए तो हमारे कृष्ण को ले जाना। अक्रूर से रथ की रस्सियां छूट गई, स्वयं भगवान ही नीचे उतरे। गोपिकाओं ने घेर लिया। लाला, ये कैसी बात है बताओ? कभी तो तुमने कहा था कि जब तक तुम्हारा मन भगवान मेरे में नहीं लगा है, संसार में लगा है, तब तक मैं नहीं मिल सकता। जब तक तुम्हारा मन परिवार में अन्य संबंधों में लगा है तब तक मैं नहीं मिल सकता। यशानुराग ललित स्मित वल्गुमंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठ्याम नीतः स्मनः क्षणमिव क्षणदाम्बिनातं गोप्यः कथं नवति तरेम तमो दुरन्त। कहा था तुमने कि जब तक संसार में अनुराग है मैं नहीं मिल सकता। हमने सबसे छोड़ दिया, सबसे हटा करके मन तुम्हारे चरणों में लगा दिया। अब जाते जाते ये तो बता दो कि जो तुम्हारे में मन लगाता है उसकी गति क्या है? क्योंकि जिसको तुम छोड़ जाओ उसे कौन थामता है संसार में। भगवान रो पड़े, हाथ जोड़ के गोपिकाओं के समक्ष कहा, गोपिकाओं, पूरे ब्रजवासियों में किसी से नहीं कहा, पूरी भागवत में भगवान ने किसी से नहीं कहा, आज सभी गोपिकाओं से कहा। न पार ये हम निर्वद्ध संयोजा स्वसाधु कृत्य विबुधायुषापि वह या मा भजन दुर्जर गृह शंकलः शम्रश्च तद्वः प्रतियातु। अरे गोपिकाओं, मैं तुम्हारे ऋण में इतना ऋणी हो चुका हूं कि मुझे लगता है कि मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं कि मैं इस ऋण से उऋण हो जाऊं, छूट जाऊं। मैं अपना देह की चमड़ी भी कई जन्म धारण करने के बाद यदि चुकाना चाहूं तुम्हारे प्रेम का, क्योंकि तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। तुम ब्रजवासियों ने सिर्फ प्रेम ही दिया है, इसलिए इसके बदले मेरे पास कुछ नहीं है। और कहते हैं ना महाराज, जिस व्यक्ति पर बहुत अत्यधिक कर्जा हो जाए, कर्जा कर करके सामने वाला भी धन देता जाए, बदले में लेने की आशा ना रखे, जब देने आओ तो ले नहीं, और व्यक्ति भार से दब जाए तो उसे ग्लानि होने लगती है। इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना कुछ किया और ये मैं कुछ इसके लिए कर ही नहीं पाता, ये कुछ लेता नहीं। जो व्यक्ति भार से दब जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं कि वो स्थान छोड़ देता है, जिससे उसे ग्लानि का भाव ना आए। आज रोते हुए ठाकुर जी कहते हैं, गोपिका, हमेशा सत्कर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए व्यक्ति को। तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारे पास सुंदर मन है,
तुम्हारा धन मैं हूं, कृष्ण जैसा धन है और अक्रूर जैसा महात्मा है, इसको मुझे दान कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं अवश्य आऊंगा, मुझे जाने दो। जब सुना कि भगवान स्वयं जाना चाहते हैं, हट गई गोपिका, रास्ते से सब हट गए। आज प्रभु चले हैं रथ पर, सभी, केवल ये गोपियां ग्वाल वालों की अवस्था नहीं है, पेड़ पर बैठे पक्षी भी बार बार अपने पंजों से अश्रुओं को रोकने का प्रयास करते हैं, बार बार अपना मुख हिलाते हैं, अश्रु गिर पड़ते हैं। गाय बछड़े पीछे भाग रहे हैं भगवान के रथ के, उनको कौन रोके। आज रथ जाने लगा, दूर से राधा रानी दिखी जो कुछ नहीं बोल रही, मौन है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। ठाकुर जी ने दूर से किशोरी जी को देखा ना, रोते हुए रथ से कूदे, दौड़े। श्री राधा रानी से कहा, लाडली जी अगर तुम रोगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मेरे ब्रजवासियों को तो आपको ही संभालना पड़ेगा। ये बंसी मुझे बहुत प्रिय थी ना, आप कहते थे ये बंसी मत बजाया करो। साची बात कहूं तो मुझको यह बंसी के बिना आनंद नहीं आवे। जब तक यह बंसी बजाए नहीं लूं तब तक मोको ना तो नींद आवे ना मोको भोजन ही अच्छो लगे। पर आज से मैं अपनी शांति तुम्हें सौंप रहा हूं। जब तक आपसे मैं ये बंसी नहीं लूंगा तब तक बजाऊंगा नहीं अपने जीवन। ये काली कमली ये भी तुम पकड़ो। ये वैजंती माला जो मेरे गले में हमेशा रहती थी, किशोरी जी अब आपकी हुई। कुछ ना बोली राधा रानी, रोती रही। ठाकुर जी उनकी झोली में बांसुरी, कमली, वनमाला, वैजंती छोड़कर रथ में बैठे, चल दिए रथ। अक्रूर लेकर जा रहा है कि थोड़ा और विलंब कर लिया तो यहां से ब्रजवासी जाने नहीं देंगे। आज जाते हुए रथ को देखा, ब्रजवासियों को लगा कन्हैया लौटेंगे, हमारे बिना कैसे ही जा सकते हैं, हमसे तो इतना प्रेम करते हैं। पर भगवान का कर्तव्य भी है। जा रहे हैं, अब रथ दिखाई पड़ रहा है। रथ जब दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी ध्वजा को देखते हुए कह रहे अब आएगो, अब लौटेगो। ध्वजा भी नहीं दिखी, अब धूल उड़ रही है मथुरा के रास्ते पर। ब्रजवासी टकटकी निहार के सोच रहे अब आवेगो। जब देखा घंटों खड़े हो गए, ठाकुर जी का रथ गया, आया नहीं लौटकर। ब्रजवासियों ने एक ही मंत्र बना लिया, जब तक कन्हैया नहीं आएगो ना तब अब कृष्ण नाम ही अब हमारो आश्रय है। अब हमारो जीवन में कृष्ण के अलावा है ही क्या। जब तक वो नहीं आता तब तक मन कृष्ण का भजन करे, कृष्ण में लगे। सन्यासियों जैसा जीवन, यानी 125 वर्ष तक व्रज में, जब तक भगवान का दोबारा कुरुक्षेत्र में मिलन नहीं हो गया, कोई आनंद उत्सव नहीं मनाया। सब ब्रजवासी अपने अपने घर में मन नहीं लग रहा किसी का, अपने मन को बार बार समझा रहे। मन रे मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राधा नाम कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, राधा नाम कह लीजे। कृष्ण
साधु समागम कीजिए